अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा सीजन 1 वॉल्यूम 31 एपिसोड नंबर 40 का आगाज कुछ इस तरह होता है। बाबा रूच के कहने पर सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अच्छा वो बाबा रूच ने सलीम को गिरफ्तार करवा दिया, अब हमें इसके मज़ीद जुल्म सितम को सहना नहीं पड़ेगा। और फिर जैसे तमाम लोग सलीम को लान तान कर रहे होते हैं, इसी दौरान बाबा रूच भी मैदान में पहुंच जाते हैं और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आप लोगों के सामने इस जुल्म ज़्यादती करने वाले को सज़ा दी जाएगी। अगर सलीम अपने लोगों पर जुल्म ज़्यादती ना करता तो इसकी हालत कभी भी ना होती, लेकिन इसने जुल्म ज़्यादती की, लिहाजा इसका तख्ता उल्टा दिया गया। और फिर बाबा रूच के इशारा करने पर अमीर सलीम का सर कलम कर दिया जाता है। अमीर सलीम के मरते ही तमाम लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस घटिया इंसान से हमारी जान छूट गई और आज के बाद अलजायर का सुल्तान बाबा रूच और उसके भाई हैं। दूसरी तरफ जैसे ही खबर रोज़ा के जरिए दान तक पहुंचती है तो वो हैरान और परेशान रह जाता है और वो बार भरोसा ब्रदर्स पर लान तान करना शुरू कर देता है कि लानत हो, हम उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन लोगों ने तो हमें जाल में फंसा लिया और हमारा सारा खेल हम पर ही उल्टा दिया। अब तो अमीर सलीम भी मारा जा चुका है, अब हमारी मदद कौन करेगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान अमीर अल बहर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैंने सुना है कि इलियास चीचल के इलाके में उस इलाके की हिफाजत कर रहा है, जबकि खिजर और बाबा रूच अलजायर के मकाम पर देखे गए हैं। दान दियागो सुनकर कहता है, बहुत खूब, तो हम उस छोटे बार भरोसा को हराने में कामयाब हो जाएंगे। हमें फौरी तौर पर जाकर इलियास का सर कलम करना होगा और अपने इलाके जिजल पर कब्जा करना होगा। अगर ये हमला हम अभी नहीं करते हैं तो ये सुनहरी मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा और अगली बार शायद हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लें, तब भी हम जिजल के इलाके को वापस लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि खिज़र अपने कामों में मसरूफ़ होता है और दुश्मनों को यह ख्याल होता है कि खिज़र अपने भाई के साथ अलजायर के मकाम पर मौजूद होगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वह बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए बाबा रूच के दुश्मनों को उनके इलाके में आने से रोक रहा होता है। और फिर यार अली खिज़र को बताता है कि आपके भाई बाबा रूच और उनके साथियों ने अलजायर के इलाके को फतह कर लिया है। ये सुनते ही खिज़र बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता है। और फिर खिज़र खुश होता हुआ यार अली को गले लगाता है और कहता है, मेरे बड़े भाई मुझे कहा करते थे कि वो एक दिन बहर के सुल्तान बन जाएंगे। आज उनका वादा पूरा हो गया और वो भी कमाल रईस की तरह समंदर पर हुक्मरानी करेंगे। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देख ली हैं। और फिर यार अली बाबा रूच की तारीफ़ करना शुरू हो जाता है कि मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है जब उसके पास सिर्फ एक कश्ती हुआ करती थी। ना तो उसके पास लड़ने के लिए सिपाही थे और ना ही सोना चांदी। वो नेकी के रास्ते पर चलता हुआ लोगों की जान बचाया करता था और उसके बदले इनाम के तौर पर उसे कुछ इनाम से नवाज दिया जाता था। बाबा रूच की आज ये कामयाबी उनकी नेक नियति और बेहतरीन इखलाक की वजह से है। और फिर खिज़र यार अली को जज्बाती होता देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, चलो अपने आंसुओं को साफ करो, हमें फौरी तौर पर रूस के जंगजुओं के खिलाफ लड़ाई छेड़नी होगी, वरना वो लोग ये समझेंगे कि हम जज्बाती होकर रो रहे हैं। दूसरी तरफ बाबा रूच अपने साथी बुलबुल से कहते हैं, हमने जो सोना माल गनीमत में हासिल किया है उस सोने को पिघला दिया जाए और उसे शर्फिया में ढाल दिया जाए, और फिर जैसे ही सोने को अशरफिया में बदल दिया जाएगा तो यह सोना यहाँ पर रहने वाले मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर दो ताकि लोगों में खुशहाली पैदा हो जाए और उनकी ज़िंदगी पर कर्ज का जो बोझ चढ़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाए। लोग यहाँ पर खुशहाल होंगे, तिजारत करेंगे, तब इस इलाके में खुशहाली आएगी और हमारा इलाका मजबूत हो जाएगा, तभी हमारे लोग हमारा साथ देना पसंद करेंगे। बुलबुल के जाते ही मुराद हैरानगी से बाबा रूच से पूछता है, आपने अपने सोने को तख्त को पिघलाकर उसे सोने के सिक्कों में तकसीम करने का हुक्म दे दिया ताकि उसे लोगों में तकसीम कर दिया जाए। अगर आप चाहते तो अपने सोने के तख्त पर बैठ सकते थे। बाबा रूच सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमें आजिज़ी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर तमाम लोगों की मदद इसलिए नहीं कर रहा कि मैं सोना हासिल करूँगा या हुक्मरानी मुझे पसंद है। मैं तो सिर्फ अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया पर फैलाना चाहता हूँ और इंसाफ कायम करना चाहता हूँ। अगर मैं मजलूमों की मदद नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। ये सब कुछ मैंने अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया है, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। और अगर हकीकत पर गौर किया जाए तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है। अल्लाह ताला हमें जो नेमतों से नवाजते हैं वो अल्लाह ताला की मेहरबानी और मोहब्बत है। वो जो चीज़ हमसे लेना चाहता है वो ले सकता है क्योंकि वो उन तमाम चीज़ों का मालिक और खालिक है। मुराद ये सुनते ही बहुत पुरजोश हो जाता है और वो बाबा रूच के आज जाना अल्फाज सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है कि आज बाबा रूच अलजायर और जिजल के सुल्तान बन चुके हैं। ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बाबा रूच के आज जाना रवैये ने मेरा दिल जीत लिया।
अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान वो ताजिर वहां पर पहुंच जाता है जिसने बाबा रूज और उनके साथियों की मदद की होती है, और फिर वो बाबा रूज को सुल्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता है और एक मकाम का मुतालबा कर रहा होता है कि मुझे एक बेहतरीन ओहदे से नवाजा जाए, इसलिए नहीं कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा शुमार यहाँ के मकामी लोगों में होता है। मैं इस इलाके के बारे में सबसे बेहतरीन तरीके से जानने वाला हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो बहुत ही बेहतर बात होगी। बाबा रूचे सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं, जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं इस ओहदे के लिए बेहतरीन इंसान का इंतखाब करूंगा। ना तुम्हारे दिल में कोई लालच है और ना ही मेरे दिल में कोई लालच है। हम सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों की भलाई की खातिर काम करेंगे और तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना रवैया अख्तियार किया जाएगा। ना किसी के साथ जुल्म ज्यादती की जाएगी, ना कोई एक दूसरे से हसद करेगा। ये सुनते ताजर खुश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ खाला हुमा और अस्मा आपस में बातचीत कर रही होती हैं और फिर वह लियाज से कहती है, मुबारक हो कि आपके भाई जिजल के सुल्तान बन चुके हैं और उसके साथ साथ अलजायर के इलाके को भी फतह कर लिया है। इलियास से सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे भाई ने मुझ पर भरोसा किया है, जिजल के इलाके की हिफाजत करूंगा। इसी बातचीत के दौरान अस्मा खुश होकर कहती है, अब आपके भाई ने अलजायर के इलाके को फतह कर लिया है तो हमें अपने नए घर में चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरा जिजल के इलाके में दिल नहीं लगता। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक सिपाही आकर उन्हें बताता है कि रोदोस के सिपाहियों ने हमारे साले इलाकों पर हमला शुरू कर दिया है। हमने काफ़ी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर दिया है और बाकी सिपाही अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। और आप जानते हैं कि उनकी रहनुमाई दान दियागो और रोज़ा कर रहे थे। इलियास से सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, अगर वो खुश्की के रास्ते हम पर हमला करने के लिए आ सकते हैं तो वो समंदर के रास्ते भी हम पर हमला कर सकते हैं। यानी कि वो अपने मंसूबे के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब वो हमारे जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि खिजर और बाबा रूज मिलकर उन्हें समंदर के रास्ते से रोकेंगे और हो सकता है कि वहीं पर जहन्नुम हासिल करने में कामयाब भी हो जाए। और फिर इलियास अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग की तरफ जा रहा होता है। अस्मा भी उस लड़ाई में शामिल होते हुए कहती है, मैंने कसम खाई थी कि मैं मरियम और इजाबेल की मौत का बदला रोज़ा से अपनी तलवार की मदद से लूंगी, लिहाजा वो उस जंग में शामिल होने वाली है और मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। उमा खाला उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अस्मा अपने शौहर के साथ चली जाती है। एक तरफ दान दियागो और रोज़ा तक ये खबर पहुंच जाती है कि इलियास अपनी बीवी और सिपाहियों के साथ जंगल में आपका मुकाबला करने के लिए आ रहा है। तो दान दियागो ये खबर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, रोज़ा, अस्मा तुम्हारा शिकार है, तुम उसका शिकार करना और इलियास का सर मैं अपने हाथों से कलम करूंगा, क्योंकि वो जंगल में आते ही मेरे जाल में फंस जाएगा और फिर वो जैसे जंगल में मेरा मुकाबला करने के लिए आएगा तो हम समुद्री रास्ते के जरिए जिजल के इलाके में अपने सिपाहियों को भिजवा देंगे ताकि वो इलियास की गैर मौजूदगी में हमारा जिजल का इलाका वापस लेने में कामयाब हो जाए। एक तरफ दान दियागो और इलियास मुकाबला करने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं तो दूसरी तरफ रोदस दूरबीन से जहाज़ों को देखने के बाद अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ, हमने तिजारती जहाज़ों को लूटना है और वहां पर मौजूद तमाम मुसलमानों को जहन्नुम हासिल कर देना है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो तिजारती जहाज़ नहीं बल्कि खिजर के बहरी जहाज़ होते हैं और वो ना चाहते हुए भी बारबरोसा ब्रदर्स के जाल में फंसने वाला है। और फिर जैसे यार अली ये तमाम खबर खिजर तक पहुंचा देता है कि मैंने दूरबीन की मदद से रोदोस और उसके साथियों को हमारी तरफ आते हुए देखा है कि हमारे पास तिजारत वाले बहरी जहाज़ हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम उनका मुकाबला करने के लिए पहले ही से तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। और फिर खिजर यार अली से कहता है, मेरे भाई ने अलजायर के इलाके को फतह कर लिया है और वो जिजल के इलाके में वापस नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब वो अब भी अलजायर के इलाके में मौजूद हैं और ये लोग बाबा रूज की गैर मौजूदगी में इलियास का मुकाबला करके जिजल के इलाके को वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मुझे इन्हें किसी भी सूरत में जिजल के इलाके की तरफ जाने से रोकना होगा। एक तरफ जैसे रोदोस और उसके जंगजू खिजर के जहाज़ों के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये तिजारती जहाज़ नहीं है बल्कि जंगी जहाज़ हैं और फिर वो समझ जाता है कि खिजर और बाबा रूज ने मिलकर उन्हें फंसा दिया है और फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, तोपे तैयार कर लो, अब हमारे पास भी लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ खिजर भी अपने साथियों को हमला करने का इशारा करता है कि हो सकता है कि इस जहाज में दान दियागो और उसकी महबूबा रोज़ा भी मौजूद हों, लिहाजा हम इस बार इन काफिरों को जहन्नुम हासिल करके ही दम लेंगे। और ये कहते ही खिजर अपने साथियों को इशारा करता है तो वो तोपे चला देते हैं और फिर जैसे ही पहला हमला खिजर की तरफ से किया जाता है तो उनका हमला इतना अचानक और खतरनाक होता है कि उनके दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलता और रोदोस अपने बहरी जहाज़ों का मुआयना करते हुए कहता है, हमारे 2 जहाज़ टूट चुके हैं। लिहाजा रोदोस के जंगजू ये मंजर देखने के बाद परेशान हो जाते हैं और अपनी जानें बचाने के लिए डरपोकों की तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं कि आगे खिजर हमारे लिए मौत बनकर खड़ा हुआ है, हम आगे नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जैसे ही इलियास अस्मा और बाकी सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंचता है तो उसका सामना दान दियागो और रोज़ा और उसके साथियों से हो जाता है और फिर दान दियागो इलियास को देखते ही उस पर फायरिंग करना शुरू हो जाता है। जैसे ही दान दियागो इलियास को मारने की कोशिश करता है तो इलियास का एक सिपाही आगे आकर इलियास की जान बचाता है
اور خود گولی لگنے کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے روزہ اور دان دیاگو الیاس کے ساتھیوں پر فائرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو الیاس اور اسما اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ دان دیاگو دیکھتے ہی دیکھتے باقی سپاہیوں کو بھی شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے الیاس اور اسما کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم دان دیاگو کی جال میں پھنس چکے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر دان دیاگو چلا چلا کر کہتا ہے تم اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے کب تک چھپے رہو گے، لہٰذا مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرو اور سامنے آؤ۔ ایک طرف وہ تاجر جسے بابا روج ایک بہترین عہدہ دینے سے وقتی طور پر انکار کر دیتے ہیں تو باقی تاجروں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ منصفانہ رویے سے پیش آئیں گے اور ہمیں عہدہ دیں گے، ان لوگوں نے ہماری مدد تو کی ہے لیکن ہمیں عہدوں سے نہیں نوازا۔ باقی تاجر یہ سن کر کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو، تم ہمیں ان کے خلاف ورگلانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم تاجر لوگ ہیں، بھلا ہمیں عہدوں سے کیا لینا دینا، ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم یہاں پر تجارت کرتے ہیں اور بابا روج اور اس کے ساتھیوں نے ہماری امیر سلیم جیسے ظالم انسان سے جان چھڑوا دی ہے، لہٰذا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک طرف بابا روج تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ الیاس دان دیاگو کی جال میں پھنس چکا ہے کیونکہ اسما اور الیاس ججل کے علاقے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا روج پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں بے وقوف، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ تم جیجل کے علاقے کو نہیں چھوڑو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ مراد یہ سن کر کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ دان دیاگو نے اس کے لیے جال بچھایا ہو اور اپنی طرف مائل کیا ہو، الیاس کو ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دشمنوں کے جال میں پھنس گیا ہے، لہٰذا میں فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر الیاس کی جان بچانی ہوگی، وہ خطرے میں ہوگا۔ بالآخر بابا روج اور ان کے ساتھی الیاس کی جان بچانے کے لیے جیجل کے علاقے کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دان دیاگو اور روزہ جان بوجھ کر الیاس اور اسما کو اکساتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کا بدلہ نہیں لوگے؟ کیا تم بزدلوں کی طرح انہی درختوں کے پیچھے چھپے رہو گے؟ یہ سنتے ہی الیاس اور اسما غصے میں آ کر ان درختوں کے پیچھے سے باہر نکل آتے اور کہتے ہیں اگر ہم آخری بھی بچ گئے ہیں تو ہم تم سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہم تمہاری طرح بزدل نہیں ہیں جو کہ چھپ کر حملے کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی دان دیاگو اور روزہ مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم نے انہیں جان بوجھ کر اکسایا اور غصہ دلایا، لیکن یہ لوگ بہت ہی بے وقوف ہیں کہ ہماری بات پہ فوراً آ گئے۔ اور پھر دان دیاگو الیاس سے کہتا ہے تمہارے بھائی نے تم پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، ابھی تم بچے ہو لہٰذا تمہیں تجربہ حاصل کرنے کے لیے مزید جنگیں لڑنی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم جنگ لڑنے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دان دیاگو الیاس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتا ہے اور اسما روزہ سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتی ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لڑائی کافی دیر تک جاری اور ساری رہتی ہے، لیکن اسی لڑائی کے دوران دان دیاگو الیاس کے ہاتھ سے تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اسما روزہ کی تلوار ہاتھ سے گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن روزہ بے ایمانی کرتی ہے اور اپنی بندوق نکال کر فوری طور پر اسما کے پیٹ میں ایک گولی مار دیتی ہے۔ گولی کی آواز سنتے ہی الیاس حیرانگی سے اسما کی طرف دیکھتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبوبہ کو گولی مار دی گئی ہے۔ اور پھر جیسے الیاس اسما کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اسما زمین پر گر چکی ہوتی ہے، لیکن اسی طرح دان دیاگو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر الیاس کے سر پر وار کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ الیاس جو کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اسما کی طرف بے بسی کے عالم میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان تمام منظر کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ پہلی بار میری زندگی میں آئی تھی اور ہم نے ججل کے علاقے کو فتح کیا اور اسے اپنا گھر بنا لیا تھا، اور اب ہم الجزائر کے علاقے کی طرف روانہ ہونے والے تھے، لیکن اب یہ وہی اسما ہے جو کہ میری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الیاس صاحب کے سامنے اسما شہید ہو جاتی ہے اور الیاس صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی یار علی اور خضر مل کر ایک رودوس کے سپاہی کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی گردن پر خنجر رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا سردار دان دیاگو کہاں ہے؟ وہ جواباً کہتا ہے دان دیاگو ہمارا سردار نہیں ہے بلکہ میں تو رودوس کا سپاہی ہوں، اور دان دیاگو ہمارے بحری چاس پر موجود نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ججل کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے گیا ہو، یہ حملہ تو صرف رودوس کے سپاہیوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے تو یار علی اپنے خنجر نکال کر اس سپاہی کو جہنم واصل کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے الیاس کی فکر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ دان دیاگو نے ہماری غیر موجودگی میں ایک جال بچھایا ہو اور وہ الیاس اور اسما کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے ہاں، ہم نے سمندری راستے سے دشمنوں کے حملے کو ناکام تو بنا دیا ہے، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے الیاس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ دوسری طرف جیسے ہی بابا روج اور ان کے ساتھی اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر الیاس بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور اسما کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے تو بابا روج الیاس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی اپنی آنکھیں کھولو۔ بالآخر جیسے ہی بابا روج اپنے بھائی کا نام پکار رہے ہوتے ہیں تو اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ روتے اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے کہ میری اسما شہید ہو گئی۔
یہ سنتے ہی بابا روج پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں تم ہمت سے کام لو، یہ تمہارے سر پر جو زخم ہے یہ چھوٹا موٹا زخم ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں تمہیں ججل کے علاقے کی طرف واپس لے کے جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ لیکن الیاس چونکہ بہت حد تک مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی اسما شہید ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں بچتی۔ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے کہتا ہے اب آپ اپنا حق مجھ پر حلال کر دینا، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بابا روج یہ سن کر رونا شروع ہو جاتے اور کہتے ہیں نہیں، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، ابھی تو ہم نے تمہاری بیوی کا انتقام بھی لینا ہے، تم میرے ساتھ مل کر ایزابیل اور مریم کا بھی انتقام لوگے۔ تمہارا بھائی یہاں پر آ چکا ہے، چلو اب فوری طور پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا علاج کروانے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ لیکن الیاس یہ باتیں سن کر کہتا ہے مجھے معاف کر دینا بھائی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، نہ میرے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ غرض کے بابا روج اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران الیاس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس گہرے زخم کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی بابا روج پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں اور چلا چلا کر اپنے چھوٹے بھائی کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن الیاس اور اسما شہید ہو جاتے ہیں۔